का वादा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा 15वां एपिसोड है सर। ठीक है। ये जो अपनी फिल्म चल रही है ना, जियोमॉर्फोलॉजी की, जिसमें तुम्हारे को दुनिया की सैर करवाने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। ठीक है। अब अभी की हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, दिस इज जियोमॉर्फोलॉजी। यू कैन सी दिस पिक्चर, राइट। ये दुनिया यहाँ पे तुम्हें छोड़ देंगे ना तो भूल भुलैया खेलते रह जाओगे, राइट। सो अभी की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे अपने पेट के अंदर क्या है, मतलब धरती के अंदर क्या है, राइट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स, एक तो छेद करके देखो डायरेक्ट पेट में, तो आपको पता चलेगा जब खून निकलेगा कि हाँ भाई लावा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स भी देखो कि जब उल्टी हो जाती है तो पता चलता है ना, वोल्केनो के थ्रू, वोल्केनो वो, तो वोल्केनो से क्या निकलता है, लावा निकलता है, तो वो भी एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट दिख रहा है। और एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम छेद करेंगे। अर्थक्वेक्स, सीस्मिक वेव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लेयर्ड स्ट्रक्चर, देखो हर चीज दुनिया लेयर पे चल रही है सर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिनरल्स और रॉक सिस्टम्स, जिसमें सबसे मेन है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फस रॉक्स, और आखिरी में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो तुम लोगों को बने रहना पड़ेगा, 2-3 लोग गायब हो गए शायद, नवरात्रि के समय चल रहा है तो मौसम चल रहा है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हो गया, क्लास व्लास तो होती रहेगी, और पहले ऐसा करते हैं पढ़ लेते हैं। क्या कर पढ़ लेते हैं, झांकियों के बारे में। लेकिन अभी आपको अगर एसडीएम बनना है तो पढ़ना होगा अमन सर के साथ सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्या हुआ, एक लंब था, लंब, ठीक है, सूरज जैसा, जिसको हम नेब्यूला काइंड ऑफ बोलते हैं, नेब्यूला। अब इसके अंदर कई सारी रिएक्शंस हो रही थी, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना दिए जी, हीलियम। ठीक है। अब इनमें घर्षण हो रहा था, मचाई हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, धूमाधाड़ी हो रही थी। हुआ क्या, एकदम से ब्लास्ट हो गया। ठीक है। जब ये ब्लास्ट हो गया तो इसके कई सारे पार्टिकल्स इस तरह से, अब ये पार्टिकल्स वो मत समझ ना तुम, एक नैनो पार्टिकल, यहाँ के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, धरती बराबर, मून्स के बराबर, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स के बराबर। तो ये क्या करने लगे, ये भ्रमण करने लगे, डाइटिंग करने लगे, घूमने लगे, मजे में आ गए। ये घूमते घूमते इन्होंने कहा कि ये वाला तो पाथ मेरा है। फिर दूसरा कहने लगा भाई ये वाला पाथ मेरा है। तीसरा कहने लगा ये वाला फुटपाथ मेरा है। तो ये अपने पर्टिकुलर पाथ में आ गए, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में आ गए, और उसी ऑर्बिट में ये घूमने लगे। क्या करने लगे, उन्हीं ऑर्बिट्स में ये घूमने लगे। समझ रहे हो, मतलब देख रहे हो आप कितना आनंद वाली चीज हो रही है। इन्होंने अपना पाथ पकड़ लिया, जैसे तुम लोगों ने अपना, जैसे यहाँ पे इसरत है, मोनिका है, ये लोग मतलब इसरत तो हमेशा आ रही है। इट्स गुड अबाउट यू, राइट, क्योंकि आप डेडिकेटेडली मेरी क्लास में कंसिस्टेंटली हो। सो आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू गाइस। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जो बंदा मेरी क्लास में डेडिकेटेडली बना रहेगा ना, उसके आंसर्स भी मैं चेक करूंगा, पर्सनली आपको कॉल करके मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा। एंड दैट गाइडेंस विल बी लाइक कोई और नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं अपना 6-7 साल का एक्सपीरियंस आपसे साझा करूंगा कि हाँ भाई आपको क्या करना है, ताकि आप 1 साल में रैंक 1 लेकर आए। संपदा सराफ मैम है, तो उनसे इंस्पायर होने की जरूरत है, और उनके जैसे बनने की भी कोशिश करना है हमें, और उनसे ज्यादा नंबर लेकर आना है, ताकि एग्जाम ओरिजिनल्स आपके नाम को प्रमोट करे, आप एग्जाम ओरिजिनल्स को चलाएं, है कि नहीं। हमारा वादा क्या है भाई, लंबे समय तक जुड़ के रहना है। और लंबे समय तक कैसे जुड़ेंगे आप, जब टीचर्स का कहना मानेंगे, राइट। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट इट, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस। लैपलेस करके एक बंदा था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसने नेबुलर थ्योरी दी। क्या हुआ कि ये घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और ये अपने पाथ अटेंड कर लिया, और यही पाथ ग्रेजुअली आप देख रहे हैं इस तरह से पूरा का पूरा सौर मंडल जो देख रहे हैं यही बन गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द नेबुलर थ्योरी। अगर आपसे 3 मार्कर या 6 मार्कर पूछे तो आप इतना तो समझ सकते हो कि हाँ भाई हुआ क्या था। मेन चीज यही होती है समझना। अब हुआ क्या, जो गैसियस क्लाउड्स थे ना, जैसे हाइड्रोजन हीलियम, ये रेडिएट करने लगे। अब धीरे धीरे ये कूल होने लगे। ये इस तरह से कैसे बने, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, ये कैसे बने, बिकॉज ऑफ द कूलिंग गाइस, कूलिंग। अब ये कूल होने लगा और कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, कूल होने लगा और कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये बन गए प्लैनेट्स। ये बन गए क्या सर, प्लैनेट्स। ठीक है। और ऐसे ही करके सेपरेट 9 अलग अलग रिंग्स बन गई। जो थ्योरी दी गई थी तब 9 बोला गया था, क्योंकि जब प्लूटो को भी प्लैनेट माना गया था। लेकिन अभी के हिसाब से हम लोग मानेंगे 8 अलग अलग प्लैनेट्स बन गए, और ये सारे के सारे 8 प्लैनेट्स ने अपना एक पाथ ऑक्यूपाई कर लिया, और उसी पाथ में ये घूम रहे हैं, इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, टिक 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 टिक। वो गाना गा रहे हैं, भूम रो,
राइट। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ये ओरिजिन ऑफ अर्थ था जो नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस की है। अब हम बात करेंगे जी इसी में थोड़ा और डेप्थ। जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा, तुम लोग बाल्टी लेना, बाल्टी में रेत डालना, पत्थर डालना और कुछ पर्टिकुलर थर्माकोल के पीसेस भी डाल देना। जो पत्थर होंगे ना वो सबसे नीचे जाके बैठ जाएंगे, रेत भी सबसे नीचे जाके बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भारी है, ठीक है। लेकिन जो थर्माकोल के पीसेस होंगे या घास फूस होगी वो ऊपर तैरेगी, ऊपर तैरेगी। क्या होता है, वो ऊपर तैरती है। जब वो ऊपर तैरेगी तो वो ऊपर बनी रहेगी। इसी तरह से अर्थ है गाइस। यहां पर आप देखिए सबसे अंदर क्या है, कोर, राइट। फिर क्या है, मेंटल, देन उसके बाद क्या है, क्रस्ट। तो कोर, फिर मेंटल। अब इनमें भी अलग अलग मेंटल्स होते हैं, अलग अलग क्रस्ट होते हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो हो क्या रहा था नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस के तहत, जब ये ठंडे हो रहे थे तो सबसे अंदर कोल्ड पार्टिकल्स, मतलब कोल्ड चीजें जाके बैठ रही थी। मैंने क्या बताया, कोल्ड चीजें। और सबसे अंदर क्या हो रही थी, कोल्ड नहीं, भारी चीजें जाके अंदर बैठ रही थी, जिसको हम बोलते हैं जी कोर। क्या बोलते हैं सर, कोर्स, राइट। सो हैवियर एलिमेंट्स नियर द कोर एंड लाइटर एट द सरफेस। हैवियर कहां पर हो रहा है, कोर में, और लाइटर सरफेस। जो थर्माकोल है ना, अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है, ऊपर वाला पोर्शन, सर ये भी पूरा का पूरा क्या है सर, क्या है, याद रखना, क्रस्ट। और ये सबसे ज्यादा लाइट है, LIGHT। इतना लाइट है कि भाई इससे ज्यादा लाइट कुछ है ही नहीं, मतलब पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा लाइटेस्ट है। और ये सबसे ऊपर वाले सेपरेट, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें ये काउंट होता है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन, जो अर्थ को अगर आपको समझना है, जैसे अर्थ को समझने के लिए कुछ नहीं करना, अपने पेट को समझना है। पेट को समझो, ठीक है। हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ऐसे ही अर्थ के अंदर क्या है सर, कोर है, राइट, ठीक है। और कोर में क्या भरा पड़ा है, लावा भरा पड़ा है। जैसे कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा पड़ा है, HCl, राइट। तो अर्थ को समझने के लिए आपको इंटीरियर में जाना पड़ेगा, और इंटीरियर में जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा डेंसिटी क्या है। तो सबसे ऊपर जो क्रस्ट वाला रीजन ना, यहां पे डेंसिटी सबसे कम है, सबसे कम है डेंसिटी, याद रखिएगा। और सबसे अंदर आप जाओगे, जो कोर वाला रीजन है, वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी डेंसिटी है। टेम्परेचर स्टडी करें, आप देखें जो आप जिस क्रस्ट पे खड़े हुए हो ये बहुत ठंडा है, और अगर तुमको मजे लाना है ना तो कुछ मत करो, खोदो गड्ढा और 2, 5, 8, 10, 20, 25 किलोमीटर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गर्माहट अलग ही महसूस होगी, और हो सकता है वहां से कहीं से वॉल्केनो का एक फुहारा निकले और तुमको भस्म कर दे। तो याद रखना है, टेम्परेचर स्टडी करो। और तीसरी चीज होती है स्ट्रक्चर स्टडी। सर स्ट्रक्चर स्टडी, स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चर को समझने के लिए दो चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एविडेंसेस, और एक होता है इनडायरेक्ट एविडेंसेस। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब इनमें एक बंदा था जिसका नाम था एडवर्ड स्विस। क्या नाम था उसका, एडवर्ड स्विस। उसने कहा कि ऐसा करते हैं अपन, इसको 3 अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं और अच्छे तरीके से। और मैं अब आपको और अच्छे से बताऊंगा कि एडवर्ड स्विस बोल रहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। एडवर्ड स्विस साहब कहने लगे कि साहब ऐसा है कि आप क्रस्ट मेंटल कोर तो बता रहे हो, लेकिन मैं क्रस्ट मेंटल कोर की जन्म कुंडली बताऊंगा। और जन्म कुंडली में क्या है कि जो क्रस्ट है, जो आप देखेंगे क्रस्ट है, क्रस्ट ये सीमा की बनी है। किसकी बनी हुई है, सीमा, सीमा, ठीक है। अब तुम तो समझ ही गए होगे सीमा कौन है, हमारे घर के बगल में रहती है सीमा, राइट। तो वही है सीमा। तो SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम, राइट। तो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, इन्होंने ऐसा बोला कि भाई क्रस्ट में सीमा है। हालांकि ये अब नहीं माना जाता, लेकिन माना, मतलब आप याद रख लो कि एडवर्ड स्विस ने इस तरह की बात बोली। फिर जो कोर वाला पोर्शन है वो किसका है, फैनी का है। किसका है कोर वाला पोर्शन, फैनी, 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 ठीक है, फैनी। तो Fe फॉर फेरस, Ni फॉर निकल, फेरस एंड निकल, फेरस एंड निकल। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कोर के बारे में। फिर हम बात करते हैं आउटर लेयर के बारे में। आउटर लेयर, आउटर लेयर पे आप नोटिस करेंगे ये क्या है सर, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, राइट। ये इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट, आउटर लेयर। अब ये किसका बना है, सियाल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, सियाल, सियाल। SI फॉर सिलिका एंड Al फॉर एल्यूमिनियम, राइट। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि भाई इनकी जन्म कुंडली इस तरीके की, जैसे अमन है तो अमन नामदेव है, और इसका गोत्र क्या है, ये क्या है, ये सब मतलब इस तरीके का इन्होंने बता दिया। जैसे मेरा नाम है, उसका आप थोड़ा सा विभाजन करोगे, इसी तरह से इनका भी विभाजन करके देख सकते हो। गाइस इतना तो समझ में आ गया आपको। अब यहां पर आप देखें, ये है कोर, फिर आप देखेंगे ये आउटर कोर, फिर इनर मेंटल, फिर आउटर मेंटल, फिर इनर क्रस्ट, फिर आउटर क्रस्ट। कुछ इस तरह से ये डिवाइडेड है, इसको हम आगे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब
हमें समझना है इन चीजों को, तो इनको समझने के लिए हम लोग सीस्मिक वेव्स की स्टडी करेंगे। जैसे तुम्हारा पेट गुड़ 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 करेगा, ठीक है, तो गुड़ गुड़ करेगा मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है, और उसके लिए तुम कहाँ जाओगे? पाकिस्तान, सॉरी संडास, राइट। तो सीस्मिक वेव स्टडीज करना है। तो सीस्मिक वेव्स होती क्या है, पहले तो ये समझो। सीस्मिक वेव्स, दीज आर दी अर्थक्वेक वेव्स। कौन सी वेव्स हैं सर? अर्थक्वेक वेव्स। अब अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थ के अंदर क्वेक होता है, क्वेक क्वेक, अंदर से क्वेक आवाज आती है, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आएगा ना तो भूकंप होता है। अब भूकंप जब होता है तो उससे ये पता चलता है कि भाई अंदर क्या है। पेट के अंदर गुड़गुड़ हो रही है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, खाना पच नहीं पा रहा है। ऐसे ही इसके साथ भी होता है। तो अंदर जब कुछ चेंजेस आते हैं उसके कारण ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब विद इन द कोर अगर चेंजेस हैं तो आउटर जो क्रस्ट वाला रीजन है, आउटर क्रस्ट वाला रीजन, यहां पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इतना आपको याद रखना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द सीस्मिक वेव्स, जिनको हम अर्थक्वेक वेव्स भी बोलते हैं। ये मैकेनिकल वेव्स होती है, राइट। मैकेनिकल वेव्स कैसे होती हैं हम बताएंगे। इनकी एक खास बात होती है, हवा में नहीं चलती, ये चलती या तो क्रस्ट मतलब सॉलिड में, या फिर लिक्विड में और गैस में, इस तरह से ही चलती है। जैसे पानी चलता है ना, रिफ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन तुम लोग जानते हो, ऐसे ही यहां पर कुछ कुछ धमाका होता रहता है। अब इनका बिहेवियर अगर आप देखोगे ना तो इनका बिहेवियर चेंज होता रहता है एज पर द मीडियम। कैसे चेंज होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा समझदारी रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा। अब दो इंपॉर्टेंट वेव्स है यहां पर, एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स। एक होती है पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स। पी वेव, जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूं, पियक्कड़ आदमी देखा है तुम लोगों ने? पियक्कड़ आदमी, पियक्कड़ आदमी टुन्न हो गया, उसके बाद उससे बोल दो जहां बोलना हो वहां चला जाएगा। पियक्कड़ आदमी सब जगह आता है। ऐसी पी वेव्स की खास बात होती है, ये सब जगह आती है। सॉलिड में भी चले आएंगी, लिक्विड में भी चले आएगी और गैसेस में भी चली आएगी। मतलब इनकी खास बात ये है कि ये पियक्कड़ होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सब में चले जाती है पी वेव्स। अब हम बात करें एस वेव की, तो एस वेव जो होती है ना जी, ये होती है सॉलिड सरफेस वेव्स। तो इनकी खास बात होती है सब जगह नहीं जाती। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस। एस वेव्स कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड एंड गैस वाला मीडियम। याद रख लो, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड एंड गैस वाला मीडियम। पहले समझो, फिर मैं अभी पिक्चर के माध्यम से तुम लोगों को बताऊंगा। फिर जो पी वेव्स होती हैं, इनकी क्या खास बात है, ये तीनों के तीनों मीडियम में ट्रेवल करती हैं। और इनकी स्पीड कहां पे हाईएस्ट होती है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है सॉलिड में, फिर उसके बाद दूसरा नंबर बनता है लिक्विड का, फिर उसके बाद तीसरा नंबर बनता है गैस का। मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा हाई होती है, और ये तो आप लोग भी जानते हैं, सॉलिड में जनरली सबसे ज्यादा वेव्स हाई होती हैं। जैसे कि आप कुछ मत करो, तुम लोगों को बचपन में याद होगा ना, जब तुम कान टेबल पे रख के सो जाते थे तो बगल वाला हाथ से जब कुछ कुछ बजाता था तो तुम्हारे कान पे टंग 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 बहुत तेज आवाज आती थी। तो वैसे ही क्यों? क्योंकि सॉलिड में बहुत तेज। या फिर आप पटरी पे पैर रख लो, पैर नहीं कान रख लो पटरी पे, और फिर सुनो। बहुत दूर से अगर 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर से भी किसी ने हथौड़ा मारा होगा ना तो तुमको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड में बहुत तेज ट्रेवल करती हैं। तो पी वेव्स तीनों के तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हैं, और एस वेव्स सॉलिड और गैस में ट्रैवल करती है। इतना आपको मालूम होना चाहिए सीस्मिक वेव्स के बारे में। सीस्मिक वेव्स क्या होती है? जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं उसके अंदर, उनको सीस्मिक वेव्स कहा जाता है। अब देखें आप सीस्मिक वेव्स किस तरह से रेडिएट करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सेंटर है ना, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर को क्या बोला जाता है जी? फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से ये वाइब्रेशन इमर्ज हो रहा है, जहां से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, उसको बोला जाता है फोकस। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। एपीसेंटर, एपीसेंटर कौन सा पोर्शन है? जो सरफेस पे आके सबसे पहले जो वेव टकरा रही है, जिस पॉइंट पे ये वेव टकरा रही है उसको बोला जाता है एपीसेंटर। क्या बोला जाता है जी? एपीसेंटर। एपी 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 एपीसेंटर। तो ये आपको याद रखना है। जो सीस्मिक वेव्स होती है ना, वो रेडिएट करते हैं कहां से? फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। फोकस से ये रेडिएट करना चालू करती हैं और एपीसेंटर तक पहुंच जाती हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अब क्या होता है, ये किस तरह से काम करती हैं? तो सर देखिए, मैंने आपको क्या बताया, एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग जगहों पे ट्रेवल करती हैं, दैट इज सॉलिड एंड गैस, राइट। अब आप देखिए, जो अर्थ है ना, अर्थ के अंदर आप नोटिस करेंगे 3 अलग अलग मीडियम्स होते हैं जनरली। अगर आप देखें, जो सेंटर वाला पोर्शन है ना, वो लिक्विडी काइंड ऑफ होता है। लिक्विडी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हार्ड होता है। हाँ जी, हार्ड होता है। और फिर थोड़ा ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये तो येलो कलर है इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये लिक्विड होता है। लिक्विड होता है मतलब बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड नहीं होता है, बट एस्थनोस्फीयर या लिक्विडी काइंड ऑफ होता है। जैसे फेविकॉल देखा होगा ना तुमने, जिसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, राइट। तो वही वाला यहाँ पे लिक्विडी काइंड ऑफ रीजन देखने को मिलता है। फिर आप इसके ऊपर जाएंगे, व्हेन यू गो अपसाइड, राइट, हियर यू विटनेस दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज सॉलिड।
ठीक है, वही इसी का दूसरा भाई क्या बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है। तो अंदर क्या है, कोर है, ठीक है, और ये जो कोर है इसको समझ लो कि ये लिक्विड वाला पोर्शन आ गया। अब चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और गैसेस से प्रोपोगेट हो सकती है, तो जब वेव्स कहीं पर्टिकुलर पॉइंट से आएंगी तो ये वाला जो पोर्शन है यहां से वेव जा नहीं पाएगी। क्या होगा सर, यहां से वेव जो है जा नहीं पाएगी। तो जा नहीं पाएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 105 डिग्री तक ही अर्थक्वेक प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, 0 से लेके 105 डिग्री तक। क्यों करेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, एस वेव की ये खास बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ दो अलग अलग मीडियम्स में जाती है, दैट इज सॉलिड और गैस, राइट। अब सॉलिड, ये पूरा सॉलिड है, जैसे ही यहाँ पे लिक्विड आएगा तो लिक्विड में ट्रैवल हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। जैसा कि मैंने बताया मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मछली पानी में रहेगी। ऐसे ही एस वेव्स सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में रहेगी, ठीक है, सॉलिड और नहीं, लिक्विड नहीं, सॉलिड और गैस में रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। अब देखिए आप, जो मैंने बताया था इसरत, समझिएगा 0 डिग्री फोकस है, ये 0 डिग्री फोकस है, दिस इज एक्चुअली 0 डिग्री फोकस, यू कैन सी हियर, राइट। नाउ you can see here, this is core, right? You can see this earthquake, like you see this particular portion, what we call this particular portion is 105 degree के नीचे वाला portion है, वो है 105 से नीचे वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा सैडो रीजन है, SHADOW, सैडो जोन। सैडो जोन इसलिए कहा जाता है बिकॉज यू नो अर्थक्वेक एक्चुअली टेक्स प्लेस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द पी वेव्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पी वेव्स, राइट। पी वेव्स मैंने क्या बताया आपको, पियक्कड़ आदमी जो सब जगह जाता है, पियक्कड़ आदमी सब जगह चला जाता है, उससे बोलो ताजमहल पे चढ़ जा तो वो चढ़ जाएगा। क्या बोलेगा, देसी और दे दो मेरे को बाबू, ठीक है। तो याद रखना जो पी वेव जो चीज है उसकी खास बात ये है कि ये सब जगह जाता है। अब देखिए ये सबसे ऊपर वाला जो रीजन है ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड, राइट। फिर आप नीचे आएंगे, ये वाला पोर्शन क्या है जी, ये है लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। फिर अंदर जाएंगे तो ये भी क्या है, इनर सॉलिड है, सॉलिड। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। अब समझिए, अब चूंकि पी वेव सब जगह ट्रेवल करती है, और आप लोगों ने एक चीज तो कभी ना कभी पढ़ी ही होगी 110%, दैट इज व्हाट, आपने क्या पढ़ा होगा, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, जब पेंसिल डालते हो तो पेंसिल क्या होती है ना, ग्लास में तुम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा, वो पेंसिल क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। पानी के अंदर क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम, जो पी वेव्स है वो जब जाती है सॉलिड में, चूंकि वो ट्रेवल क्या कर रही है, फास्ट कर रही है। आप खुद से सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ट्रैवल बहुत फास्ट कर रही है ये पर्टिकुलर रीजन पे। अब जैसे ये लिक्विड के टच में आएगी तो इट विल स्लो डाउन, तो ये स्लो हो गई। क्या हो रहा है, देखिए ये फास्ट करा फिर स्लो डाउन हो गई, ये पहले फास्ट करा फिर ये क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई, ये स्लो डाउन हो गई। फिर जैसे ही सॉलिड में अगेन ये आएगी, तो जैसे ही अगेन आती है तो ये पर्टिकुलर रीजन में ये फिर से फास्ट हो जाएगी, right? So you can see here, this is how the P waves actually propagate. P waves actually propagate. और ये जो particular region आप देख रहे हो 103 डिग्री से लेके 143 डिग्री, 103 डिग्री से लेके 143 डिग्री तक, ये जो रीजन है सर, इसको आप देखेंगे, इसको कहा जाता है P wave shadow zone. P wave shadow zone. इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इतना तो समझ में आया एवरीवन? आई होप एवरीवन इज क्लियर। यहाँ पे आपको अर्थक्वेक का बेसिक भी बता रहा हूं, और इसी से आपको पता चलेगा अंदर क्रस्ट है, मेंटल है, फिर कोर है। अब आप खुद से सोचिए, यही तो है इनडायरेक्ट वाली चीज, ठीक है, यही तो है इनडायरेक्ट। आपको पता चल रहा है कि जब अर्थक्वेक आ रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो जैसे ये अर्थक्वेक आता है तो ऊपर वाले पोर्शन में तो काफी फास्ट है, ये फास्ट है, ठीक है। जैसे ही अंदर एंटर करता है तो लिक्विड हो जाता है, फिर जैसे ही अंदर गया तो स्लो हुआ, फिर उसके बाद फिर से फास्ट हो गया, फिर स्लो हुआ, फिर फास्ट हुआ। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जो क्रस्ट वाला रीजन है वो कैसा है, आप लोगों के लिए क्रस्ट वाला रीजन कठोर है। कैसा है, कठोर है, सॉलिड है। ऑन द अदर हैंड इफ यू गो इनटू द मेंटल वाला रीजन, ये थोड़ा सा लिक्विड ही है, जो कि इसके थ्रू पता चल रहा है। फिर अंदर कोर में आएंगे तो ये फास्ट है, फिर से फास्ट है। इसीलिए जब पी वेव्स अर्थक्वेक्स आते हैं, सो यू नो व्हाट, एवरीथिंग एक्चुअली यू नो लाइक द अर्थक्वेक मूवमेंट इज एक्चुअली सीन इन दिस अंटार्कटिक वाला रीजन ऑल्सो। और वी कैन से अपोजिट साइड, अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडिया का अपोजिट यूएसए, तो वहां पर अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। आई होप गाइस दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। तो तुम लोग बोलते रहा करो, कुछ ना कुछ लिखते रहा करो कि हाँ सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ सर सर सर, सर मजा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो पी वेव्स है ना, वो सॉलिड में जा रही है, फिर एस्ट्रोनोस्फीयर में जाके थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन जाती जरूर है। फिर आप देखेंगे फिर फास्ट, मतलब पी वेव सब में ट्रेवल कर लेती है कुल मिला के। लेकिन एस वेव की खास बात ये होती है कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड गैसेस में
मूव करती है, बस इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो यू नो व्हाट, द थिंग विच इज ऑन द अपर वाला रीजन उसको बोला जाता है क्रस्ट, क्रस्ट, राइट। क्रस्ट को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। इसका दूसरा भाई का नाम है, भाई का नाम नहीं है एक्चुअली, इसी का नाम है, दैट इज लिथोस्फीयर। वी कॉल क्रस्ट एज द लिथोस्फीयर। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द मेंटल, सो मेंटल को कहा जाता है मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर। देन इनर कोर, यू कैन सी हियर, इनर कोर इज वेरिस्फीयर। तो इस तरह से एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना के पूछ सकती है गाइस। सो प्लीज यू नो लाइक ऑफिसर्स, आप लोग इस तरह से याद करिए कि भाई इनके घर के नाम क्या है, चंगू मंगू नंगू, नंगू तो नहीं होगा, नहीं, चंगू मंगू पंगू, ठीक है, तुम लोग रख लेना जो रखना है। तो पहला लिथोस्फीयर, दूसरा मेसोस्फीयर और तीसरा वेरिस्फीयर, इतना आपको याद रखना है। अब फिर से मैडम आ गई, ठीक है, फिर से मैडम आ गई। मैडम क्या चाह रही है? मैडम कह रही है बेटा मेरे को बताओ अर्थ का इंटीरियर कैसे याद करूं, मैडम कह रही है। तो मैडम बोल रही है कि अर्थ का इंटीरियर कैसे याद करूं, ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या है तरीका? यहां पे जनरली ये पूछ लिया जाता है कि आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच की लेयर को क्या कहा जाता है, जो अपर मेंटल है और मेंटल की लेयर को क्या कहा जाता है। मतलब आप देखें ना, अगर नीचे से डाउन, नीचे से याद करो, देखो नीचे से खुद देखो, आप लोग समझ में आएगा। देखिए ये सबसे नीचे का पोर्शन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनर कोर। देखो कौन से वाले डायग्राम से बताओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बड़ी पकड़ के, हाँ ये वाले से समझाता हूँ, ये वाले से देखो, ये वाले पोर्शन है, ये इनर है, INNER, इनर। आप देख रहे हैं ये कौन सा पोर्शन है? इनर पोर्शन है, ठीक है। फिर आप इसके ऊपर वाले पोर्शन में आएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? आउटर कोर। ये इनर कोर हो गया, ये हो गया आउटर कोर, राइट, आउटर कोर, इनर कोर, फिर आउटर कोर, ठीक है, इनर कोर आउटर कोर। फिर आप ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा? इनर मेंटल, इनर मेंटल। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो ये क्या होगा? अपर मेंटल। फिर अपर मेंटल के बाद क्या देखने को मिलता है? क्रस्ट। क्या देखने को मिलता है गाइस? क्रस्ट देखने को मिलता है। सो इनर कोर, आउटर कोर, फिर इनर मेंटल, अपर मेंटल, फिर ऊपर क्रस्ट, इतना आपको याद रखना है। अब इसको बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हो और भी अच्छे तरीके से, जैसे कि आप देखेंगे इसकी ट्रिक है, कुछ नहीं है ट्रिक, अभी इसी को याद रखो पहले, इनर कोर, आउटर कोर, फिर इनर मेंटल, अपर मेंटल, फिर क्रस्ट। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ सैंडविच रखना है, मतलब ये मान के चलो एक चीज की सैंडविच है जिनको कुछ कुछ नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मतलब क्रस्ट के भी ऊपर, पानी, जो पानी है और पानी के बीच में जो देखने को मिला बिल्कुल सबसे ऊपर, उसको कहा जाता है कोनोरॉड। नाम सुना होगा तुमने, ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, कोनोरॉड, 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 राइट। देन बीच में आप देखेंगे क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो है उसको बोला जाता है मोहरोबिबिक, मोहरोबिबिक, ठीक है, मोहरोबिबिक। कैसे बोला जाता है? मोहरोबिबिक, मोहरोबिबिक। देन नीचे आप जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है? जो अपर मेंटल है और मेंटल वाला पोर्शन है, यहां पर कहा जाता है रेपिटी, रेपिटी। क्या बोला जाता है? रेपिटी, 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 ठीक है, इसको कहा जाता है रेपिटी। फिर इसके नीचे जाओगे जो कि पोर्शन है, आप देखेंगे ये जो रेपिटी तो हो ही गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है? गुटनबर्ग, GUTTENBERG, गुटनबर्ग, इसको कहा जाता है गुटनबर्ग। ये डिस्कंटिन्यूटी भी बीच में देखने को मिलती है, गुटनबर्ग, ठीक है, बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, यहां पर ये गुटनबर्ग देखने को मिलती है। फिर आप नीचे आओगे तो इसको कहा जाता है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। क्या कहा जाता है गाइस? लेहमैन, लेहमैन, लेहमैन। तो सबसे आखिरी में लेहमैन। अब देखिए आप इन चीजों को याद करना काफी टफ है, लेकिन अगर आप लोगों को याद है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है गाइस? ट्रिक्स। अमन बाबा का नाम लो और हिंगोली खाओ और मैडम्स को गुलाब जामुन खिलाओ। पहले सबसे पहले मैडम को गुलाब जामुन, मैडम खा लो, मैडम मुंह मत खोलो। मैडम का चेहरा कुछ इस तरीके का है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है भाई? मुझे कोई रेड गुलाब ला दो, यहाँ लाड़ो लिख दिया है, ला दो, मुझे कोई रेड गुलाब ला दो। क्या याद रखना है गाइस? मुझे कोई रेड गुलाब ला दो, मुझे कोई रेड गुलाब ला दो, राइट। सो मुझे कोई, तो कोई, कोई 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 नहीं, मुझे कोई नहीं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, तो कोई याद रखना है। तो को से कोनोरोड, CONOROD, कोई मुझे, तो मुझे से क्या होगा? मोहरोबिबिक, मोहरोबिबिक, मोहरोबिबिक। देन रेड से क्या होगा? रपिटी, रपिटी, REPITI, रेपिटी। देन नेक्स्ट वन इज गुटनबर्ग, GUTTENBERG, गुटनबर्ग। फिर उसके आगे आखिरी में क्या मिलेगा? लेमैन, लेमैन ब्रदर्स, राइट। लोगों को मालूम है
एक लेहमैन करके, ब्रदर्स करके बहुत बड़ा बैंक है यूएसए का। और अगर तुम लोगों ने वो देखा हो ना, क्या नाम है उसका, मेरे को याद आ गई, वेब सीरीज है, ना 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 समझ गए कौन सी है? चैट बॉक्स में लिख देना अगर समझ में आ गई हो ट्यून तो। ठीक है, तो कॉनरॉड, मोहरोबिविक, फिर रेपिटी, फिर गुटनबर्ग, फिर लेहमैन। लेहमैन एक्चुअली में बैंक है, ठीक है। वो वेब सीरीज का नाम है, स्पेनिश वेब सीरीज है, तुम लोग और बोल रहा हूँ। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, मुझे कोई रेड या कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, इतना आपको याद करना है गाइस। अब हम आगे बात करते हैं, क्या हुआ कि इसके बाद कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशंस होंगी ना। ठीक है, आप खुद से सोचो कि इन्होंने इतनी बकर कर दी कि भाई साहब एक सीस्मिक वेव है, अंदर से एक धमाका हो रहा है, फिर पी वेव्स निकल रही हैं, एस वेव्स निकल रही हैं, पी वेव्स, हाँ पी वेव्स का नाम क्या है, प्राइमरी वेव्स, और एस वेव्स का नाम क्या है, सेकेंडरी वेव्स। ये भी याद रखिएगा, नहीं तो तुम कहोगे सर को आता नहीं होगा, बस पियक्कड़ के नाम पे टिटकार दिया सर ने। खैर, तो ऑब्जर्वेशंस क्या देखने को मिला, अब देखो इसके ऑब्जर्वेशंस ये देखने को मिले कि जो नीचे वाला मटेरियल है ना, उसको एस्थनोस्फीयर कहा जाता है, और वो रीजन कैसा है, सेमी मोल्टन काइंड ऑफ है। फिर अगर आप थोड़ा आगे आएंगे ना, तो दैट इज बियॉन्ड एस्थनोस्फीयर, यू कैन सी हियर मेंटल रॉक्स आर डेंस। जो मेंटल रॉक्स है ना, काफी डेंस वाली पाई जाती हैं। फिर आउटर कोर में आओगे तो यहाँ पे लिक्विड काइंड ऑफ देखने को मिलता है, और अगर आप इनर कोर देखेंगे तो वो सॉलिड देखने को मिलता है। तो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली डिवाइडेड, राइट। यू कैन टेल, यू कैन सी दिस, जो ये वाला जो रीजन है ना, इसको कहा जाता है एस्थनोस्फीयर, और ये काफी ज्यादा मतलब सेमी मोल्टन स्टेज में देखने को मिलता है। एस्थनोस्फीयर के नीचे आओगे तो वहां पे मेंटल रॉक्स देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा डेंस देखने को मिलती है। फिर आउटर कोर में आओगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा लिक्विडी काइंड ऑफ रहता है। बस ये ऑब्जर्वेशंस इन्होंने बता दी। अब हमें बात करना है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से देखो, अर्थ क्रस्ट, मैडम फिर से आ गई, फिर से मैडम चाह रही हैं कि बेटा बताओ, बेटा बताओ अर्थ क्रस्ट के बारे में बताओ। इनको अब कुछ और ही खिला देते हैं, गुलाब जामुन के बदले इनको अंडा खिला देते हैं, बेटा अंडा खाओ तुम। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब तुम लोग मेरे साथ बोलेंगे तभी इस ट्रिक को याद कर पाएंगे। देखो अर्थ क्रस्ट पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये हमें याद करना है। जैसे अर्थ क्रस्ट है तो अर्थ क्रस्ट की क्या क्या मेन कंपोजिशंस हैं, ठीक है, क्या क्या मेन मटेरियल्स एक्चुअली में यहाँ पे पाए जाते हैं। भैया दुष्यंत भाई चैट खोल देना। तो मेन यहाँ पे अगर अर्थ क्रस्ट देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक लास्ट 2 इयर्स पहले। देखिए, तो इसकी एक बहुत ही आसान ट्रिक है, और आसान ट्रिक ये है, ओ सियाल, सियाल एक करके बंदा है, ओ सियाल, ओ सियाल, फेंका, फेंका, जैसे अपन बोलते हैं ना फेंका हुआ कुछ खाना मत खा, अपन बोलते हैं ना, तो उसकी माँ बोलती है ओ सियाल, फेंका, फेंका हुआ मैगी, मैगी ना खा। ऐसे याद, ऐसे बोलते हैं ना, ओ सियाल फेंका हुआ मैगी ना खा। तो देखिए ओ से क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर एसआई से क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। मतलब सबसे मैक्सिमम अगर अर्थ क्रस्ट में है वो ऑक्सीजन है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हाईएस्ट है। ओ सी आल, आल से क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ALLUMINIUM, एल्यूमिनियम, राइट, ओ सियाल। फिर फेंका, तो फेंका में Fe क्या हो जाएगा, फेरस, Fe से क्या हो गया, फेरस, FEROUS, फेरस, राइट, फेरस। फिर Ca, फेंका, का से क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम, राइट। देन मैगी, मैगी को हमें मैगी नहीं याद करना है, मम्मी तो बोलेंगी कि बेटा फेंका हुआ मैगी मत खा, ताजा खा ले बेटा, ताजा खा ले, भजिया खा ले। तो मैगी को क्या याद रखना है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, राइट। तो मैगी से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैगी ना से ना, Na अपन किसका कंपाउंड है, मतलब किसका नंबर है, सोडियम, SODIUM, सोडियम को बोलते हैं ना Na, राइट। सोडियम का ही तो नाम है Na, उसके घर का नाम है जी, देख लो, बिट्टू नहीं है उसके घर का नाम, उसका नाम बेटा सोडियम है, ठीक है। फिर फेंका हुआ मैगी ना, और फिर के किसको बोलते हैं, एवरीवन, यस साइंस के स्टूडेंट हो, पोटेशियम, पोटेशियम, राइट। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हो अर्थ क्रस्ट के बारे में। यस, याद हो रहा है ना गाइस, हाँ जी, समझ में आ रहा है, ओके। मनी हाइस्ट, यस मेघना सही है भाई, वो इसलिए लेहमैन का बात बताया क्योंकि लेहमैन ब्रदर्स बैंक में आएंगे, मनी हाइस्ट की तरह अपन लोग ताबड़ तोड़ करेंगे। माउथ और पे प्ले करूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। जब भी आप लोग मेरे को मिलोगे ना किसी क्लास में मेरे को बोल देना तुम लोग, ठीक है। लाइव शो करेंगे, लाइव शो आप लोगों के लिए फ्री बाय मन सर ऑफ ज्योग्राफी। सो अर्थ क्रस्ट कैसे याद रखना है, तो ओ सियाल फेंका हुआ मैगी ना खा। तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में। O फॉर ऑक्सीजन, देन SI फॉर सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन
फेरस, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन लास्ट वन इज पोटेशियम, राइट। फिर अब हम बात करें, मैडम फिर से आ गई, मैडम आज पूरा खाना खा के ही जाओगी क्या? तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में बात करें। मैडम कह रही है बेटा तुमने क्रस्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन इंटीरियर को कैसे बताओगे? इंटीरियर में भी तो कुछ है, एमपीपीएससी ये भी तो पूछ सकता है कि पूरे इंटीरियर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है सर। ट्रिक क्या है? फेरस। अब ट्रिक को याद रखना, तुम लोग मेरे साथ 10 बार बोलना, एवरीवन। यस, ओके इशरत, यस 10 बार बोलना। 10 बार क्या बोलोगे? बहुत ही आसान है। अर्थ ऐसे होल पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फियोसी, एक लड़की का नाम है, उसका नाम है, जैसे मेरा नाम है अमन है ना, तो फियोसी, फियोसी करके एक लड़की का नाम है, समझ लो फियोसी, फियोफी। आप कहोगे कि सर हमारे भारत देश में तो ऐसा है नहीं नाम, तो ये स्पेनिश लड़की है, इसका नाम है फियोफी, फियोफी, फियोफी। अब ये क्या करती है? स्पेनिश लड़की, ये क्या खाती है? सिर्फ और सिर्फ चाउमीन, मंचूरियन, मैगी, मैगी। तो फियोसी सिर्फ और सिर्फ मैगी खाती है। कैसे याद रखना है? फियोसी मैगी खाती है, तो फियोसी मैगी से, फियोसी मैगी से निकल, निकल। अभी देखो तुम लोगों को ये लग जरूर रहा होगा कि सर ये काफी ज्यादा मतलब फनी हो रहा है या फिर कुछ। देखो चीजों को याद करने का यही तरीका है। फियोसी मैगी से निकल, निकल मतलब अपन बोलेंगे ना भाई तेरे दिमाग से ये चीज निकाल दे, जैसे बोलते हैं ना, तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर सकते हो। फियोसी मैगी से निकल मतलब कुछ पौष्टिक खाना खा भाई, चिकन खा, मटन खा, ये तो पौष्टिक होता है क्या? जैसा तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है खा लो यार सब, मैं तो खाता हूं, तुम लोग भी खा लेना। सो फियोसी मैगी से निकल। अब कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक क्या है? फी, एफ मतलब फेरस, FEROUS, देखिए आप एफ फेरस। अब ये सबसे हाईएस्ट, मैं क्या बता रहा हूँ ये क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ, तो एफ हाईएस्ट है। फिर O फॉर ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन, क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट होती है, लेकिन यहां पर क्या है? O फॉर ऑक्सीजन। अब SI क्या है? सिलिकॉन। SI क्या है सर? सिलिकॉन, 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 राइट। तो SI सिलिकॉन। FEOC मैगी, मैगी से क्या याद रखना है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, राइट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, राइट। मैगी, तो मैगी से निकल, अब ऐसा आ गया मैगी से तो सल्फर, सल्फर, राइट, मैगी से। फिर निकल, निकल अपन बोलते हैं निकल, आप देखो ना बिल्कुल निमोनिक बन रहा है, निकल। तो NI से क्या होगा? देखो इतना तो कॉमन सेंस तुम लोगों में है, नी से निकल, ये मेन वाला निकल हो गया, NiCKle। फिर Ca से क्या हो गया? कैल्शियम। देन Al से क्या हो गया? एल्यूमिनियम, राइट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। अर्थ ऐसे होल अगर आपसे पूछते हैं तो आपको इस तरह से कुछ ट्रिक बना के याद करना होगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट। यस, अर्थ ऐसा होल, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, देन सल्फर, निकल, देन कैल्शियम, देन एल्यूमिनियम, लास्ट में एल्यूमिनियम है, राइट। ठीक है, तो अर्थ ऐसे होल यू कैन सी हियर, गाइस समझ में आ गया? तो इस तरह से कंपोजिशन होता है। क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में कुछ चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे मान के चलो मैं एक ज्योग्राफी का, पॉलिटी का और एथिक्स का टीचर हूं, ठीक है, इसमें मेरी ज्योग्राफी सबसे बेस्ट है, तो मैं ज्योग्राफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं। मेरा पॉल साइंस ऑनर्स है तो पॉल साइंस भी अच्छा, मतलब ये 3 चीजें। लेकिन अब आप कहोगे अमन सर मैथ्स पढ़ा दो, तो सर मैं मैथ्स में ग्रेस से पास हुआ हूं, फेल होते होते पास हुआ हूं। 500 का एक पन्ना भी चिपका दिया था मैंने पेपर में, लेकिन उसके बाद भी पता चल गया था, पिताजी ने खूब मारा था मेरे को, लेकिन पर कोई ना, पास तो हो ही गए, क्या ही करेगा अब, ठीक है। सो द थिंग इज दैट क्रस्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे मैक्सिमम क्या है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन इस तरह से अर्थ क्रस्ट है। पूरी की पूरी गाड़ी चला दी। इस तरह से ही आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी आता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में भी कुछ परसेंटेज वाइज देख लो। मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा क्या है? आयरन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। जनरली क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और अगर कॉम्प्लिकेट करना होगा ना तो वो 4 ऑप्शन अलग अलग दे देंगे, और 4 ऑप्शन में कह देंगे सबसे ज्यादा बताओ, सबसे कम बताओ, क्रोनोलॉजिकली बताओ, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है गाइस। अब हम बात करेंगे रॉक सिस्टम्स के बारे में, चट्टान, ठीक है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो तुम लोग बता सकते हो गाइस। यस, मजा आ रहा है तो भी बताओ। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करेंगे रॉक सिस्टम। रॉक सिस्टम क्या होता है पहले तो ये समझो, क्या होता है रॉक? ये WWF वाला रॉक नहीं है, तुम लोग कहोगे रेसलिंग वाला रॉक है, रॉक था ना उसमें, द रॉक, ये वाला रॉक नहीं, ये चट्टानों वाला, पत्थरों वाला रॉक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये रॉक्स जो होते हैं ना वो 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है सेडिमेंट्री रॉक, एक होता है मेटामॉर्फस रॉक, और तीसरा होता है
अमन नामदेव रॉक नहीं। ठीक है, तीसरा होता है सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फस एंड इग्नियस रॉक, राइट। ये 3 प्रकार के रॉक्स होते हैं गाइस। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फस, सेडिमेंट्री रॉक। अब आप कहेंगे सर बताओ यार बताओ, तो बताएंगे क्या। देखिए ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है आपको सामने जो है, देखो यहीं से रॉक का उत्पत्ति हो रहा है। क्या होता है, आपको ध्यान से सुनना, बिल्कुल मतलब बढ़िया मस्ती में सुनना। जैसे क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर ये जो रीजन है इनर वाला। देखो यहाँ पे बिल्कुल आग बबूला हो रहा है, ये गर्म हो रहा है, 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 भयानक तरीके से गर्म हो रहा है, भयानक तरीके से गर्म हो रहा है। अब होता क्या है, ये वाला पर्टिकुलर जो चीज है ना वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। मतलब कोई चीज गर्म है, जैसे चाय है वो गर्म है, अब ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, बहुत दिन तक रखी रहेगी ना तो वो सॉलिड काइंड ऑफ बन जाएगी, वो बहुत अजीब सी दिखेगी। बहुत दिनों तक रखी रहेगी, सड़के वो एक मतलब कठोर सी थोड़ी सी चीज बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती है, जैसे दही है वो रखा हुआ है तो सूखने के बाद सूखा जाता है। इसी तरह से क्या होता है, जब जो क्रिस्टलाइन होने लगती है ना रॉक, तो उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं उसे, इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं गाइस, इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं गाइस, बोलो तेज बोलो, इग्नियस रॉक, IGNEOUS, इग्नियस रॉक, राइट। अब ये इग्नियस रॉक में कुछ ना कुछ फिर से होता है। रॉक्स जो होती है ना वो एक ही होती है, बस बार बार बदलती रहती है। ठीक है, जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर क्या है, अभी प्रेजेंट है, लेकिन मिट्टी में मिलेगा, फिर मिट्टी में मिलेगा, फिर निकलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो फिर से पैदा होगा। मिट्टी से ही तो हो रहा है हमारी मेन। अगर आप देखेंगे पावर एक्चुअली क्या है, पावर क्या है, वो मिट्टी है, सॉइल है, राइट। वहीं से कोई चीज है, कई प्लांट है, पेड़ ढस जाते हैं मिट्टी में, फिर वहीं से फिर से उग जाते हैं, कई सारे बीज के चलते। तो ऐसे ही रॉक्स के साथ होता है। जो हीट और प्रेशर बनेगा इसमें, तो इग्नियस रॉक बन जाएगी क्रिस्टलाइजेशन के कारण। अब ये जो इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है, अब इसका इंटेंस हीट और प्रेशर, मतलब इसी रॉक पे जैसे पर्टिकुलर चीज होती है उस पे हीट और प्रेशर, जैसे मैं तुम लोगों को हीट और प्रेशर मार रहा हूं, क्या की भाई कंपटीशन की, राइट। आई एम पुशिंग यू गाइस, आई एम पुशिंग यू, राइट। यू आर द वन हु आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट। सो हीट और प्रेशर इस पे पड़ेगा। जैसे ही इग्नियस रॉक पे हीट और प्रेशर पड़ेगा, नाउ देन दिस विल कन्वर्ट इनटू द मेटामॉर्फस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं सर, मेटामॉर्फिक रॉक। इसको क्या बोलेंगे आप, मेटामॉर्फिक रॉक। अब होता क्या है, जैसे कि हीट और प्रेशर पड़ेगा तो आप देखो ना इसमें उलझुल टाइप का एस शेप्ड काइंड ऑफ कुछ कुछ चीजें बन जाती हैं। देखिए ना आप, ठीक है, क्या बन रहा है, एस शेप्ड कुछ ना कुछ बन रहा है। अब यही चीज क्या होता है, यही रॉक फिर से अगर मेल्ट हो जाएगी तो फिर से एक हॉट रॉक में, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या है, मैग्मा ही तो है, MAGMA, ये मैग्मा है गाइस, मैग्मा, राइट। तो यही रॉक क्या होगा, मेटामॉर्फस वाली फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये मेल्ट हो रही है। अब जब मेल्ट होगी तो फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो गई। लेकिन मेटामॉर्फस रॉक की भी खास बात है कि ये फिर से मतलब कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते जाते हैं और फिर से ये धीरे 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 सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट आई एम टीचिंग हियर इज दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक सिस्टम्स, जिनमें से एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी होती है मेटामॉर्फस रॉक, तीसरा होता है अमन रॉक, नहीं तीसरा होता है, आप लोग बताओ जल्दी बताओ गाइस, मेटामॉर्फस रॉक, इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। आई टोल्ड यू नो, भूलना नहीं है आपको, खुनसुक बांगड़ू बन के याद, ठीक है। सो दिस वन इज सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के रॉक होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इनमें पता नहीं क्यों अल्टी पल्टी चलती रहती है, बस इस तरह से याद रखो कि अल्टी पल्टी चलती रहती है, बिल्कुल इजी वे में। मेन जो उत्पत्ति होती है वो मैग्मा से होती है, वही सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, वही इग्नियस में कन्वर्ट हो जाता है, वही मेटामॉर्फस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रॉक साइकिल चलती रहती है। यही तो जैसे कि आपने देखा है ना, आपने अलग अलग फूड साइकिल होती है, फूड साइकिल में हो क्या रहा है, एक साइकिल बनी हुई है। फूड वेब देखा होगा तो फूड वेब में क्या एक साइकिल काइंड ऑफ बनी हुई है और उस साइकिल के बेसिस पे सब कुछ चल रहा है। इसी तरह से ये रॉक्स भी होती है आपके पीछे। I hope guys you are getting this point guys. Any problem, any doubt you can ask me, but I think you don't have doubts. You guys are really awesome guys, right? Now we can see here this one is magma, right? अब ये magma क्या हो रहा है, crystallized form में convert हो रहा है। अब crystal से ये क्या बन रहा है, igneous rocks में convert हो रहा है। When this magma is converting into the igneous rock, because of the weathering and erosion, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू सेडिमेंट्स। अब आप देखिए उसको, और मैं अच्छे से समझा रहा हूं, मैं धीरे धीरे आपको, देखो मेरा क्या है पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको पहले एक मेन मतलब एक जिस्ट दे दिया थोड़ा सा, फिर हम धीरे 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 घुसेंगे। जैसे हमने माउंटेन सिस्टम पढ़ा था ना इंडिया का, धीरे 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 एक एक करके मैंने स्टार्टिंग बताया, फिर धीरे धीरे करके हम माउंटेन सिस्टम के अंदर घुसते रहे, राइट। ऐसा ही यहां पर करना है गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैग्मा है, मैग्मा क्रिस्टलाइन होके इग्नियस में कन्वर्ट हो रहा है, और यही मैग्मा जब इग्नियस में कन्वर्ट हो गया इसमें कुछ कुछ वेदरिंग होगा। वेदरिंग कैसे होगा, कंकड़ पत्थर हवा पानी के थपेड़े पड़ेंगे और उसके कारण क्या होगा, मिट्टी निकलेगी और ये सेडिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, सेडिमेंट में। अब यही जो सेडिमेंट्स हैं, इस
के भी साथ कॉम्पैक्शन होगा, लिथिफिकेशन होगा, बहुत ज्यादा मतलब हीट पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और यही सेडिमेंट्स कन्वर्ट होंगे काय में, सेडिमेंट्री रॉक में। और यही सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट और प्रेशर के फिर से लथेड़े पड़ेंगे, फिर से थपेड़े पड़ेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, हाँ गाइस, सेडिमेंट्री इसरत ने लिख दिया फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस वाला रॉक, या फास्ट एंड फ्यूरियस वाला रॉक। बिल्कुल सही बोले यार, वो बिल्कुल टकला होता है। मैं भी टकला होने का सोच रहा हूँ, हो जाऊँ क्या? हो सकता हूँ यार, तुम लोग अगर एग्जाम निकाल दो ना, अच्छा फर्स्ट रैंक बना दो, मैं टकला हो जाऊंगा पक्का। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम ओरिजिनल्स के दुष्यंत सर और टीम बैठी हुई है, वो सब हंस रहे हैं, कहते हैं अमन सर अलग ही पता नहीं कौन सी हिंगोली खा के आता है, पागल हो जाता है क्लास पे चढ़ के। खैर कोई बात नहीं यार, तुम लोगों के लिए पागल तो हो ही सकते हैं, कोई तो पागल हो यार, तुम लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हो, हम पागल हो जाए? तुम्हें मजा तो आना चाहिए। जीवन का देखो दूसरा नाम है मजा। जो मस्ती में जिएगा समझो उसकी हस्ती बनेगी, नहीं तो वो भाई जबरदस्ती जिंदा है। तो इसलिए एंजॉय करो भाई लाइफ को, ठीक है? तो मैग्मा समझ में आ गया, मेल्टिंग, ये सब चीजें तुम लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए इग्नियस रॉक, अब खुद से कॉमन जो मैंने आपको समझाया है ना, मैंने क्या बताया, मेन रॉक होती है और रॉक ही एक्चुअली में ठंडी होती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने बड़ी बड़ी चट्टाने देखी हैं, अगर कोई अमरकंटक गया है, भेड़ाघाट गया है, या फिर आपने कई सारे लोकेशंस ऐसी देखी होगी यहाँ पे चट्टान ही चट्टान देखने को मिलती है, तो वो चट्टान काय की होती है? वो एक्चुअली में वो जमीन से निकला हुआ मेंटल है और ऊपर आके ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद चट्टान बन जाता है। इतना याद रखना है, क्या होता है ठंडा होने के बाद चट्टान। तो ये जो फोटोग्राफ है ना, आप देख लो, ये गरम गरम है अंदर से, और धीरे धीरे ये जो गुलाब जामुन है आपकी ठंडी होगी, ठीक है? ठंडी होगी तो ये चट्टान बन जाएगी गाइस, है कि नहीं? इसको बोला जाता है इग्नियस रॉक। अब देख इग्नियस रॉक की क्या खास बात है, ये जो है ना फॉर्म होती है, व्हाई? बिकॉज ऑफ द सॉलिडिफिकेशन। किसका जी? मैग्मा का और लावा का। दिस इज फॉर्म ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। मैग्मा एंड लावा, राइट? दे डोंट हैव एनी स्ट्रैटा और लेयर्स। इनकी कोई स्ट्रैटा होती है कि? नो स्ट्रैटा, नो लेयर्स। इनकी कोई स्ट्रैटा नहीं होती, कोई लेयर्स नहीं होती। आप खुद से सोचो, ये पत्थर है भाई, इसमें इतना गर्म है, इतना गर्म है, इसमें कौन सी लेयर बनेगी? खुद से कॉमन सेंस लगाओ, आटा माजी सटकली, कौन सी लेयर बनेगी यहाँ पे? कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पे ये इतना गर्म वाला रीजन है, इसमें कुछ बन सकता है कि अंदर? नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। अगर तुम उंगली डाल दोगे ना, जैसे उंगली डाल दी, इसरत मैडम ने उंगली डाल दी, तो उंगली मैडम आप जब निकालेंगे तो आपकी उंगली दिखेगी ही नहीं, समझ रहे हो? अगर आपने हाथ डाल दिया तो हाथ ही अकेला बाहर आएगा। समझो, आप समझो क्या है कि इसके अंदर कोई भी लेयर्स फॉर्म नहीं होती। मैम यही क्वेश्चन पूछेंगे प्रीलिम्स में, जो मैं मजाक मस्ती में बता रहा हूं ना, यही क्वेश्चन आएगा कि भाई इग्नियस रॉक्स में लेयर होती है क्या, स्ट्रैटा होता है कि नहीं होता है? सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटा एंड लेयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्कर्स आपका कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा लावा है वो क्या होता है? सॉलिडिफाइड हो जाता है। दिस होल लावा गेट्स सॉलिडिफाइड एंड दिस होल लावा कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन रॉक्स, क्रिस्टलाइन रॉक्स, एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल खुद से सोचो ना, यहां पर कैसे फॉसिल होंगे? मैंने बोला अभी, किससे बोल रहा हूं अभी? मेघना है, राइट? सो मेघना जी, आपको मैं बताता हूं, आपने रॉक के बारे में बताया, रॉक आपका फेवरेट भी समझ में आ रहा है, तो आप समझो, खुद से सोचो कि आपका मैं अगर हाथ डाल दूं इसके अंदर और आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आग इतनी तेज होती है कि सब कुछ जला देती है, फॉसिल मॉसिल सब जला देती है। दैट इज व्हाई दिस इज द ओनली रॉक वेयर यू डोंट फाइंड इवन एनी काइंड ऑफ फॉसिल्स। गाइस याद रखिएगा, ठीक है? अब जो नेक्स्ट रॉक सिस्टम है वो है सेडिमेंट्री रॉक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या खास बात है? ये अलग अलग स्ट्रैटा में, अलग अलग लेयर्स में फॉर्म होती है। गाइस यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर वेयर यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स। कई बार आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं भूल गया, थोड़ा पानी पी लेने दो। नोटिस क्या करा होगा? खुद से सोचो इसको देख के, जब कहीं कहीं लैंटर्न डलते हैं, जब घर के लिए खुदाई होती है, तो लेयर्स काइंड ऑफ दिखती हैं, है कि नहीं? मिट्टी में पहले ब्लैक लेयर, फिर रेड लेयर, इस टाइप से कुछ लेयर्स दिखती हैं। तो ये जो लेयर्स दिखती है ना, यही तो है सेडिमेंट्स, और यही है सेडिमेंट्री रॉक। क्योंकि सेडिमेंट्स क्या हो गए? भारी भरकम वाले नीचे चले गए, खाली वाले ऊपर आ गए, फिर भारी, फिर खाली, इस तरह से अलग अलग लेयर्स फॉर्म हुई, और इन लेयर्स के चलते ये सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर? दिस इज फॉर्म ड्यू टू द लिथिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, राइट? लिथिफिकेशन मतलब अलग अलग लेयर्स में जमती जा रही थी, अलग अलग लेयर्स में। दिस इज एक्चुअली लेयरिंग एंड लेयरिंग टेक्स प्लेस। लेयरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि रॉक्स इरोड हो रही थी। याद करिए, आपको मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि भाई रॉक्स क्या होती है? वो इरोड होने लगती है। सो एक्चुअली हियर यू विटनेस erosion of rocks, and because of erosion of rocks you see deposition of granules.
हियर यू सी व्हाट, डिपोजिशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, वेरी गुड, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ ग्रेन्यूल्स यहां पे देखने को मिल जाता है। फिर यहां पर क्या होता है, कंपैक्शन होता है। कंपैक्शन मतलब एकदम से अंदर से मतलब भरेगी, फिर लिथिफिकेशन होगा। कंपैक्शन लिथिफिकेशन, कंपैक्शन लिथिफिकेशन मतलब किसी भी चीज को प्रेशर मारोगे तो कॉम्पैक्ट होगा और फिर छोड़ोगे तो लिथिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होती है। तो ये वाली सारी की सारी जो लेयर्स होती है ना, पूरी की पूरी स्ट्रेटिफाइड होती हैं। क्या इनमें फॉसिल्स होगा? ऑब्वियस सी बात है ना जी, इसमें फॉसिल्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, इसके बीच में फॉसिल्स फंसे हुए हैं, और ये फॉसिल्स क्या होता है, निकाल लिए जाते हैं, और यहीं से आपको देखने को मिलेगा जो आपका रीजन है सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। गाइस इतना समझ लीजिए, जितना मैंने बताया ना, अगर आपसे पूछा जाएगा 11 मार्क्स में, तो आपसे पूछा जाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स, तो आपको तीनों के तीनों रॉक्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्री रॉक, इन 3 मार्क्स और 6 मार्क्स। तो 3 मार्क्स में आपको बताना है जो मैंने 3 चीजें बताई, ठीक है। इन्हीं को थोड़ा सा भारी भरकम शब्दों में लिख के, और थोड़ा सा आप एक छोटा सा डायग्राम बना दो, लेयरिंग काइंड ऑफ फॉर्मेट कर दो कि हाँ भाई इसमें लेयर होता है, इसमें सॉइल्स का जो होता है ना इरोजन होता है, रॉक्स का इरोजन होता है, और उसके थ्रू ये डेवलप होता है। यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं, हाँ जी फॉसिल पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेटामॉर्फस रॉक्स। तो मेटामॉर्फस रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में कि ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री, ये दोनों की दोनों रॉक्स होते हैं ना, दोनों दोनों भाई बहन, ठीक है। इनमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं हीट और प्रेशर के चलते, या फिर दोनों के चलते, या तो हीट बहुत इंटेंस पड़ी या प्रेशर बहुत इंटेंस पड़ा। तो इसके चलते क्या होता है, इसमें एक मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर आता है। जब इसमें हाई प्रेशर आता है तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फस रॉक्स। एंड क्या यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं? नो सर, नो मैम, नो फॉसिल्स आर फाउंड हियर। क्या यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन होता है? नो, नॉट एट ऑल। आप देखिए ना, इंटेंस हीट और इंटेंस प्रेशर के चलते यहाँ पे कोई भी फॉसिल नहीं पाया जाता। तो आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा भाई कौन सी रॉक है इन तीनों में से जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं? तो दैट इज सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन सी रॉक किस में कन्वर्ट हो रही है। गाइस यहाँ पे पूछ लेंगे ग्रेनाइट कैसे मेटामॉर्फस में कन्वर्ट हो रही है। तो ग्रेनाइट क्या होता है, उस पर हीट और प्रेशर पड़ेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू नीस रॉक्स। नीस रॉक्स ये रॉक्स के नाम है, ठीक है, रॉक्स के नाम है। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज गाइस। सो लाइमस्टोन कन्वर्ट इनटू द मार्बल, यू नो वेरी वेल, जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में कन्वर्ट होती है। देन सैंडस्टोन कन्वर्ट इनटू क्वार्ट्जाइट। सैंडस्टोन काय में कन्वर्ट होती है? क्वार्ट्जाइट में, क्वार्ट्जाइट में, राइट। और क्ले या मड स्टोन स्लेट या सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो डोंट, नो नीड टू वरी, जितना मैंने बता दिया उतना ही समझ लीजिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं थोड़ा सा, जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग टाइम टू यू गाइस। इसका क्या आंसर होगा? हाँ जी, मोनिका, मेघना, श्रथ, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, राइट। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। ओके, वी कैन से दिस। जो फॉर्मेशन है सेडिमेंट्री रॉक का, क्या इन्वॉल्व करता है? वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, बिल्कुल ठीक है भाई, सेडिमेंट्री तो वहीं से बन रही। ये फॉसिल्स कंटेन करता है, हाँ जी बिल्कुल करता ही करता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑकर इन लेयर्स, यस गाइस, ये भी करता है। तो इसका आंसर चारों के चारों हैं, ठीक है, इतना याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट दी सेडिमेंट्री रॉक। अब हम बात करते हैं क्वार्ट्जाइट। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, टू बी वेरी फ्रैंक नो। तो यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ लिया कि क्वार्ट्जाइट किसका मेटामॉर्फस्ड फॉर्म है। तो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन तो नहीं है, उसका सैंडस्टोन था। ऑब्सिडियन भी नहीं है, ठीक है। सैंडस्टोन का क्वार्ट्जाइट का होगा, बताओ तुम लोग बताओ। यस आंसर सैंडस्टोन, वेरी गुड, ठीक है। तो सही आंसर दिया है, हमने आपको जाने की कोशिश करी, बट यू आर राइट, यू आर परफेक्ट गाइस, राइट। अब हम बात करते हैं जी, हमने अभी क्या देखा, अर्थ का इंटीरियर देख लिया, अलग अलग लेयर्स देख ली, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देख लिए, फिर हमने थोड़ा सा रॉक के बारे में बात कर लिया और प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स के बारे में बात करें। मतलब अभी हमने ये 4-5 चीजें पढ़ी, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा और डेप्थ में आना है, वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। जैसा कि मैंने ये आप लोगों को पहले भी बता दिया है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई इयॉन सबसे बड़ा एरा, राइट। अब इंपॉर्टेंस क्या है, जो आर्कियन एरा है ना,
वो पहली लाइफ फॉर्म इमर्ज हुई थी। बस इतना आपको याद रखना है, जो आर्कियन है वहां पे पहली लाइफ फॉर्म इमर्ज हुई थी। और जो हेडियन एरा है, यहाँ पे मछली जल की रानी तो है लेकिन पानी के बाहर आने की कोशिश कर रही। इमेजिन करो तुम लोग, सारे के सारे लोग, यस मोनिका, सारे इमेजिन करो कि भाई पानी है, पानी के ऊपर मछली का हेड बाहर आ रहा है, हेड बाहर आ रहा है। तो हेड बाहर आ रहा है, जैसे मेरा हेड कैसे बाहर आएगा, देखो ये हेड बाहर आ रहा है, ये हेड बाहर आ रहा है, तो हेडियन, तो मछली का भी हेड बाहर आ गया, तो हेडियन फर्स्ट फिश इवॉल्व्ड, ये याद रखना है, ठीक है। इयॉन, एरा, पीरियड एंड इपोक 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। होलोसिन और प्लायोसिन पे आप देख सकते हो प्लिस्टोसिन। अभी का जो रीजन है ना वो होलोसिन है। हम लोग जो रह रहे हैं, जिस एरा में रह रहे हैं, तो पूछा जा सकता है जिस एरा में आप लोग बैठ के एक लैपटॉप पे या मोबाइल पे एंजॉय कर रहे हो मेरा मुजरा, राइट, मेरी क्लास या मेरा एपिसोड, तो याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे जी, इस एपिसोड को बोलेंगे होलोसिन एरा। फिर इसके पहले वाला जो था वो था प्लिस्टोसिन। बस इस पे इतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और तुम लोग देख लेना ये सारी की सारी चीजों को लेकर। आगे बढ़ते हैं जी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो कोयला अभी के समय में पाया जाता है ना, वो कार्बोनिफेरस एरा का है। डायरेक्ट बस इतना ही याद रखना है, कार्बन कोयला, कार्बन कोयला, ठीक है। फिर ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेस्टासियस, तो ट्रायसिक में रेप्टाइल्स देखने को मिले, जुरासिक में बड़े बड़े डायनासोर्स देखने को मिले, और क्रेटासियस में एक्सटेंट हो गया, सब चीजें एक्सटेंट धीरे धीरे होने लगी। दैट्स ऑल अबाउट इट। फिर ओलिगोसीन एरा या प्लायोसीन जो एरा था, इसकी ये खास बात थी कि यहाँ पे वर्ड्स और मैमल्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले, या तो चिड़िया या फिर मैमल्स, या तो चिड़िया या फिर मैमल्स, ऐसे याद रखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लेकर। अब मैंने तुम लोगों को ये बताया था, एक समय था, तो खुद से इमेजिन करो कि दुनिया की उत्पत्ति हो रही है। दुनिया की उत्पत्ति कैसे हो रही है, एक धरती है, ठीक है। तो एक समय था जब जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था उस पर सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे। जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे तो उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था रोडीनिया। रोडीनिया, ये देखिए आप, ये पूरे के पूरे इकट्ठे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, रोडीनिया। और जिस एरा में ये इकट्ठे थे तो उस एरा को क्या कहा जाता है, प्री कैम्ब्रियन एरा। गाइस तुम लोगों को थोड़ा मेरे साथ स्पीड पकड़नी पड़ेगी, समझ रहे हो। 2 दिन में एक एक क्लास, मतलब अगर तुम देखोगे ना तो सफिशिएंट है। हम दिल्ली में जब लेते हैं क्लास, या फिर मेरी क्लासेस और भी जगह पे चलती हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक्सीलेंस कॉलेज में यूपीएससी के लेक्चर्स लेता हूँ जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो वहां पर कॉलेज के साथ मेरे को इन्वॉल्व करना होता है। वहाँ 150 बच्चे होते हैं मेरे सामने। अब 150 बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तो आप लोग कैमरे पे, राइट, जब जिस दिन आप मेरे सामने बैठेंगे ना तो आपको और मजा आएगा मेरी क्लास में। बिकॉज आई ट्राई टू इन्वॉल्व एवरी स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में कभी कोई मतलब फुल स्ट्रेंथ ही रहती है, वहां पे जगह बचती नहीं है। ये मैं तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूं, बट आई ट्राई टू इन्वॉल्व विद एवरीवन गाइस। तो आप लोग भी इन्वॉल्व होके मेरे साथ पढ़ाई करो। जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फट से आंसर दे दो। ये अनअकैडमी की तरह नहीं है, मतलब कि वहां पे कुछ भी बिकॉज वी वर्क देयर, राइट। बच्चे कुछ भी कमेंट्स देते हैं, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स देते रहा करो। रोडीनिया इन प्री कैम्ब्रियन एरा, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब हुआ क्या, धीरे 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 ओरिजिन होने लगा। जैसे एक होता है ना बच्चा, चिड़िया का बच्चा है, वो छोटा सा रहता है, फिर धीरे 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 बड़ा होने लगता है, फिर अंडे में रहता है, अंडे को फोड़ता है, अंडे को फोड़ के वो निकलता है, फिर वो थोड़े दिन तक वहीं पे मचकता रहता है, मटकता रहता है, फिर उसके बाद उसके फरफरे बड़े हो जाते हैं, फिर वो उड़ जाता है। ऐसे ही ये दुनिया है। देखिए आप, पहले जो था वो क्या था, पेंजिया था। ये पूरा का पूरा पेंजिया था, सब एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। फिर ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने पहले भी बताया। इसको बोला जाता है यूरेशिया, EURASIA। अब आप कहेंगे कि सर इसको यूरेशिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप पूरा का पूरा और एशिया दोनों को मिला के बना हुआ है, इसलिए इसको यूरेशिया कहा जाता है। और ये वाला पूरा का पूरा रीजन गोंडवाना में आता था। और गोंडवाना में क्या क्या आता था, साउथ अफ्रीका, देन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन इंडिया, देन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये गोंडवाना का पार्ट था। अब आप देखेंगे क्या हो रहा है मॉडर्न वर्ल्ड, कुछ इस तरह से, क्योंकि सब लोग प्लेट के रूप में बिखर गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था वो प्लेट्स का फॉर्मेशन था। इसलिए मैं अभी इस चीज को पढ़ा रहा हूं ताकि आप इंडिया को और अच्छे से समझ पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग प्लेट्स हैं, ये सारी की सारी प्लेट्स एक दूसरे से मूव हो रही हैं, एक दूसरे से भाग रही हैं, राइट। तो इस तरह से प्लेट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। अब क्यों मिलता है इसके बारे में मैं थ्योरी आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी गाइस, फिल्म अभी बाकी है, सस्पेंस अभी बाकी है, ये बस आप इसका मजा लो फिल्म का, ठीक है। अब दुनिया क्या थी ना, दुनिया एक्चुअली में पेंजिया थी। पेंजिया की क्या खास बात है, ये सारे के सारे मिले हुए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पेंजिया थी,
फिर क्या हुई, लॉरेशिया में कन्वर्ट हुई और गोंडवाना में कन्वर्ट हुई। जो बीच वाला पोर्शन था, जैसे मैं बार बार आपसे बोलता हूं, जिसको तैथिस सी कहा जाता है, ये बीच में तैथिस सी था। लेकिन इंडिया देखो यहाँ पे ये कबूतर की तरह छोटा सा पड़ा हुआ है, और इंडिया क्या करेगा, मूव करेगा। इंडिया क्या करेगा, मूव करेगा। ये इंडिया है, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक कन्वेक्शन करंट थ्योरी वर्क कर रही है, कन्वेक्शन करंट्स वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण जैसे मलाई होती है ना, अगर तुम बड़े बर्तन में डाल दोगे तो मलाई क्या करेगी, तैरती रहेगी, तैरती रहती। जैसे जल कुंभी होता है, तुमने देखा होगा पानी के ऊपर बहुत सारा पॉल्यूटेड काइंड ऑफ ग्रास होता है, तो वो ग्रास क्या होता है, तैरता रहता है, तैरता रहता है, राइट। ऐसे ही यहां पर देखने को मिलता है। तो दिस इज इंडिया गाइस, दिस इज इंडिया। अब इंडिया क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा नॉर्थ की तरफ, ये देखिए आप, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और जाके एकदम से टकरा जाएगा। किस रीजन में जाके टकरा जाएगा, यूरेशिया से जाके टकरा जाएगा। यूरेशिया से जब टकराएगा तो इसी रीजन पे तो माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, मैंने बताया था, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए थे। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स टेक्स प्लेस गाइस। समझ में आया? यस। इसरत, मोनिका, मेघना और मेरी दो बहनें और गायब हो गई यार, साक्षी गायब हो गई। हाँ, खैर कोई बात नहीं। तो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या हुआ, इनके पीछे एक फोर्स वर्क कर रहा है। फोर्स क्या है, जिसके अलग अलग नाम है, या 4 थ्योरीज वर्क कर रही हैं, जिनमें से पहली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। फिर दूसरी है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, तीसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और चौथी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये 4 थ्योरी याद रखनी पड़ेंगी, 4 थ्योरी याद करनी पड़ेंगी गाइस, आप लोगों को याद करना ही पड़ेंगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो अभी हमारी गाड़ी चलने वाली है, इसके पहले तुम लोग पानी पी लो। पानी पी लो। मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूं कि सब लोग मेरे सामने, ये 4 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, वाह पानी पी रहे हैं। किसी के पीछे से पापा ने बोला बेटा पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, तो ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे, है कि नहीं है, कि बेटा तुम मोबाइल में बैठी बैठी क्या देख रही है, बता तो मुझे। ऐसा होता है नहीं होता है तुम लोगों के साथ? मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं होता। मेरे पिताजी बोलते नहीं है बेटा पढ़, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं पढ़ाई में भी ऐसी मस्ती करता रहता हूँ, तो तुम लोग भी मस्ती करो, क्या करेंगे, ठीक है। छोटा सा जीवन है, मस्ती में निकालो, पढ़ाई करो तो मस्ती करो। तो हमें याद रखना है 4 थ्योरीज, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और चौथी वाली जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जिनमें से ये जो 2 थ्योरीज है ना, कन्वेक्शन और सी फ्लोर, ये डायरेक्ट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। इनको हम एक थ्योरी के नाम से भी जान सकते हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ, एक बंदा था, ये हमारा मुन्नू थे, मुन्नू, छोटू से मुन्नू। इनका नाम था अल्फ्रेड वेजनर, अल्फ्रेड वेजनर साहब। अरे कहाँ चले गए, ज्यादा करीब हो गया हमें। अल्फ्रेड वेजनर साहब, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने मेरे से बोला कि बेटा देखो क्या हो रहा है ना, ये दुनिया जो है ना थोड़ी सी चेंज हो रही है। और इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स थे ना उनमें मूवमेंट हो रहा है। इन्होंने क्या कहा, अमन बेटा सुनो मेरी बात सुनो, कॉन्टिनेंट जो है ना मूव हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जब कॉन्टिनेंट्स मूव होंगे मतलब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं। मूव का मतलब क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस थ्योरी एज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इन्होंने 4 ऑब्जर्वेशन दी कि भाई ये कॉन्टिनेंट सारे के सारे एक साथ मिले हुए थे। और जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि इनको अगर आप मिलाओगे तो जिग्सॉ फिट, जो अपन बचपन में खेलते हैं ना, वो एक जैसे आप 2 उंगलियां इसको एकदम मिलाओगे एक दूसरे के साथ तो ये मिल जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे कि ये एक फिट एक ये फिट, मतलब इनको जिग्सॉ फिट करके देखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, राइट। पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिया। फिर दूसरा जो ऑब्जर्वेशन दिया इन्होंने कहा कि अगर आप इन सबको मिला दोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर सबको एक साथ मिलाओगे तो ये एक ही थे, ये भाई भाई थे। ये वाला पोर्शन अगर आप सबके साथ मिलाओगे तो ये वाला पोर्शन इसके साथ मिल रहा है, मतलब एक समय में यहां पर जो मिनरल पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, सेम मिनरल इस पर्टिकुलर पोर्शन में भी पाए जाते हैं। दिस इज हाउ एक्चुअली द सिमिलैरिटी ऑफ एजेस इज एक्चुअली विटनेस बिटवीन द रॉक्स। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन के बारे में इनसे पूछा गया तो तीसरे में ये बोलते कहते कि देखो जब इनको मिलाते हैं तो यहां पर सेम फॉसिल्स पाए गए। देखिए आप लोग जानते हैं ना, ये हमारे नुन्नू है, ये हमारे मुन्नू है, ये हमारे राधे श्याम है, ठीक है, और ये हमारे सीताराम है, ठीक है। तो जो हमारे नुन्नू साहब थे मतलब जुरासिक वाले भैया, ये यहां पर भी पाए गए और यहां पर भी पाए गए, मतलब ये सभी एक साथ जुड़े हुए थे ना गाइस, समझो आप, ये सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, राइट। सो यू कैन सी हियर थर्ड ऑब्जर्वेशन इज फॉसिल के एविडेंस यहां पे देखने को मिले। फिर चौथा एविडेंस है पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस। अब पैलियोक्लाइमेटिक क्या, जब ये एक साथ मिले ना, उस टाइम पे जब ये मिले होंगे तो उस पर्टिकुलर समय में
यहाँ पे बर्फ जमी होगी। अब जब बर्फ जमी होगी तो इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे रीजन में आपको बर्फ देखने को मिली, और यहां पर भी बर्फ ही देखने को मिली गाइस। तो इतना ही याद रखना है, इन्होंने 4 एविडेंस दिए। इन्होंने कहा कि भाई दुनिया जो थी वो सारी की सारी एक साथ मिली हुई थी, सारी की सारी एक साथ मिली हुई थी, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स मिले हुए थे, और उसके कई सारे ऑब्जर्वेशंस दिए। इतना तो याद होगा तुम्हें, ठीक है। अब ये थ्योरी सही भी है, मतलब कहीं हद तक आप देखेंगे थ्योरीज होती क्या है, थ्योरीज हमें और आसानी से एक्सप्लेन करती हैं वही सारी की सारी चीजों को, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हमने क्या देखा, एक था सुपर कॉन्टिनेंट जिसको हम बोलते हैं पैंजिया, फिर ओशियन थी, उसको क्या नाम दिया जाता है, पैंथेलासा। आपसे पूछा जा सकता है गाइस, प्लीज इनको हल्के में मत लीजिएगा, तो पैंथेलासा ओशियन को बोला जाता है। फिर जो कॉन्टिनेंट थे वो सारे के सारे सियाल रॉक्स के बने हुए थे, और जो ओशियंस थी वो सीमा की बनी हुई थी, ठीक है। और जो मिड मेसोजोइक पैंजिया वाला जो रीजन था वो ब्रोकअप हो गया, मतलब टूट गया और ड्रिफ्ट होने लगा। इसलिए तो इंडिया का मूवमेंट देखने को मिला, और इंडिया आके लव मैरिज कर लिया तिब्बतियन प्लेट्यू से। ऐसे ही कुछ हुआ कि नहीं हुआ गाइस? हाँ जी, यस, ठीक है। अब इसके कई सारे लिमिटेशंस थे, इनसे पूछा गया कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, तो ये बता नहीं पा रहे थे कि भाई ये ड्राइव क्यों कर रहे हैं, मतलब ये फोर्स चल क्यों रहा है, मतलब इसमें चेंजेस आ क्यों रहे हैं, इस तरह से मूवमेंट हो क्यों रहा है। दैट इज द मेन थिंग विच दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फिर कई लोग बोले कि भाई ये ग्रेविटेशनल पुल है, तो ग्रेविटेशनल पुल अगर होता तो मतलब एक पुल है जो खींच रहा है कॉन्टिनेंट को, खींचने के कारण वो ऊपर खींच रहा है और ऊपर खींच के फ्लोट हो रहा है, कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये बोल रहे थे इस तरह का। लेकिन ये गलत है कि सन और मून अगर खींच रहे हो तो पूरा की पूरी धरती को नहीं खींच लेते अभी तक, समझो ना, सोचो गाइस, ठीक है। फिर सियाल सीमा के चलते इस तरह से 2-3 आर्गुमेंट आए विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गाइस। अब लिमिटेशंस तो देखने को मिल ही गई, जो सियाल सीमा वाला कॉन्सेप्ट था ये बाद में देखने को भी नहीं मिला। तुम्हें याद है ना वो ट्रिक जो मैंने बताया था आपको, अपर क्रस्ट मेंटल कोर, उसके बारे में फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ गाइस। प्लीज जो भी मैंने आज क्लास ली है इसको फिर से देखिएगा, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है गाइस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करूंगा मैं 1 या 1.5 मिनट, दैट इज ऑल अबाउट द आर्थर होम्स, क्योंकि मैं टाइम का पावन हूं, आई एम परफेक्ट इन माई टाइमिंग। 1 घंटे मतलब 1 घंटे मेरी क्लास रहती है और लेता हूं मिनट टू मिनट, राइट, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट द आर्थर होम्स, इन्होंने थ्योरी दी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, मतलब कॉन्टिनेंटल करंट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल थ्योरी तो हम लोगों ने देख ली, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेजनर ने दी थी। अगर आपसे पूछा है तो किसने दी थी, वेजनर ने, ट्रिक से याद करना है। वैगनर गाड़ी है ना, तो वो क्या करती, कॉन्टिनेंट के साथ ड्रिफ्ट करती है, ऐसे याद रखो। तो कॉन्टिनेंट के साथ ड्रिफ्ट कर रही है कौन सी गाड़ी, वैगनार, वैगनार। तो अल्फ्रेड वेजनर साहब ने ये थ्योरी दी। लेकिन एक और थ्योरी आई जिसका नाम था आर्थर होम्स की, तो आर्थर होम्स आ गए। ये हम होम्स दिख रहे हैं सर, ये मेरे को कान में बोल रहे हैं कि बेटा देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इनसे पूछा मैंने, सर क्या हो रहा है, तो सर कहते हैं कि देखो यहाँ पे एक अंदर 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 करंट से चल रहा है, देखिए आप, इस तरह से करंट चल रहा है, इस तरह से करंट चल रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये ऊपर जो अपनी प्लेट है ना इसको ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे नीचे अगर जो लोग कुर्सी पे बैठे हो, तुम्हारी चेयर के नीचे रोलिंग चेयर बना दूं मैं, नीचे 2-3-4 पहिए लगा दूं चारों कोनों पे, तो तुम्हारी चेयर क्या करेगी, मूव करेगी ना। ऐसे ही ये जो कॉन्टिनेंट था, ये जो प्लेट थी, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। यू कैन सी हियर इट इज मूविंग। तो इन्होंने ये बताया कि एक अंदर कन्वेक्शन करंट चल रहा है, और जो लेयर है अंदर वो है जी एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर होने के कारण ये सारे के सारे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज द कन्वेक्शन करंट थ्योरी, बिकॉज देयर आर कन्वेक्शन करंट सेल्स इनसाइड, एंड ऑन दिस सेल्स दिस होल लेयर्स आर वर्किंग, right? That is why we call it as the convection current theory. ठीक है, so convection cells हैं जो main force है behind the movement of the या drifting of the continents, and because of this ये मूवमेंट देखने को मिलता है। अब इनसे पूछा भाई क्यों, क्योंकि देखो अर्थ के अंदर भी एक एनर्जी है, देखो अर्थ के अंदर भी तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना। जैसे तुम्हारी बॉडी है, तुम लोग खड़े हुए हो, ठीक है, तुम लोग खड़े हुए हो, तो तुम लोग जब खड़े हुए हो तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस तुम्हारे अंदर भी होगा ना, बॉडी के अंदर। तुम लोग खड़े हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण तो आज तुम हो पाए हो। नहीं तो माता जी ने जब तुमको करा था, निकाला था, उसके बाद से तुम आज तक इतने बड़े कैसे होते। मैं भी तो नन्नू होता ना अभी तक, छोटू सा, तुम लोग भी होते, लेकिन आज तुम इतने बड़े हो गए। ऐसी दुनिया भी ऑर्गेनिक है, एवरीथिंग इज कीपिंग ऑन चेंजिंग, everything keeps on changing. So this is a very beautiful photo over here where you can understand what is actually going inside the earth crust. You can see here what is actually going inside the earth crust. See, this is एस्ट्रोनोस्फीयर, अंदर कन्वेक्शन करंट्स चल रहे हैं, और ये कन्वेक्शन करंट्स के चलते ये प्लेट के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। और ये प्लेट्स क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। जैसे इंडियन प्लेट यहाँ पर थी, अब इसके चलते ये मूव कर करके यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। जैसे ये यूरेशियन प्लेट से टकराई तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स काइंड ऑफ फॉर्म हुए, इसके कारण ये सब देखने को मिला। सो गाइस, इतना समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? यस। इसरत क्या बोल रहा है, सर इवेल्युएशन ऑफ आंसर। अरे मैम मैं आपको फोन करके करूंगा, प्लीज
मैं आज जाऊंगा घर पे, तुम लोग प्लीज मेरे को जो आपने नंबर दिया था ना, तो इस पे कॉल नहीं लग रहा था, नहीं मैं कॉल कर, क्योंकि देखिए क्या है ना, ये इस पिक्चर पे मैं आंसर्स लेकर आ रहा हूँ तो तुम लोगों को दिखेंगे नहीं, और इवन मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, इस पे इसके पिक्सल्स उतने हाई नहीं है कि आपके आंसर्स को मैं यहां पर देख सकूं। ठीक है, सो गाइज डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, मैं जूम पे ले लूंगा तुम लोगों को, जूम पे आ जाना तुम लोग, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करके मैं चारों पांचों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर यहाँ पे 4 अलग अलग थ्योरीज, जिसमें से हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ ली। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है कन्वेक्शन करंट की थ्योरी, उसके बारे में भी मैंने आपको बात बता दी। फिर इसके बाद जो थ्योरी आती है वो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। सो गाइस, यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक्सप्लेन। मेरे को लगता है तुम लोगों को डाउट होगा नहीं, तुम हो ही, यू ऑल गाइस आर रियली ऑसम। लेकिन तुम लोगों ने सही भाई मेरा काम बढ़ा दिया, तुम लोगों ने आंसर तो भेज ही दिया आखिर में, है कि नहीं? मैंने ताना मारा था, तो भेज दिए, सारे लोगों ने आंसर्स भेजे हैं सर, दुष्यंत सर। इनमें से सिलेक्शन होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए गाइस, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। ये एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। और इस फिल्म के सारे जो चेहरे थे वो सारे के सारे काल्पनिक नहीं थे, रियल थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और एंजॉय करेंगे। देख लियो, ये मैंने इसलिए इतना प्यारा पिक्चर दे दिया क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो इस लेक्चर को छोड़ के आएंगे ना, वो यहीं से चालू करूंगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंदर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। बाहर की दुनिया तो मैंने थोड़ी थोड़ी बताई दी आप लोगों को, अंदर की दुनिया भी मैं बताऊंगा। सो गाइस प्लीज, बाय बाय, शुभरात्रि, सब खैर, एंजॉय। चलिए सर, रील्स बनानी है क्या?